जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पति पत्नी दोनों ग्रस्त जीवन में रह रहे हैं और उनमें से एक भक्ति के मार्ग पर चलते हुए भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है, भक्ति में लीन हो चुका है, और दूसरा अभी भक्ति मार्ग से जुड़ा ही नहीं है, या अगर भक्ति मार्ग से जुड़ा है तो अभी उस व्यक्ति पर भक्ति का रंग चढ़ा ही नहीं है। और यदि वह काम वासना के भाव से अपनी पत्नी के पास जाता है तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पत्नी चाहे कितनी भी भक्ति में रम चुकी हो, भक्ति का संबंध मन और आत्मा के साथ होता है, और उसका जो पति है वह अभी काम क्रोध से दूर नहीं हो सका है। पति उससे शारीरिक सुख की इच्छा रखता है, तो पत्नी का फर्ज है, कर्तव्य है कि वह उसकी इच्छा की पूर्ति करे, क्योंकि पत्नी जो है वह अभी शरीर भाव में है ही नहीं, तो उसे अपने पति को शारीरिक इच्छा, शारीरिक सुख उसे अपने पति को देना ही चाहिए, और फिर धीरे धीरे करके उसे भी अपने रंग में रंग लेना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब विचार अलग अलग रहेंगे तो ग्रस्त जीवन में सुख की जगह दुख चालू हो जाएगा, संताप चालू हो जाएगा। तो यह अच्छा रहेगा दोस्तों कि वह पत्नी अपने पति को भी भक्ति के रंग में धीरे धीरे रंग ले और उसे भी शरीर भाव से ऊपर उठाए। यदि ऐसा अगर वह नहीं करती है तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार यह एक वेग है दोस्तों, इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, और न ही पत्नी के खत्म हुए हैं। उन्हें सिर्फ भक्ति मार्ग की तरफ मोड़ दिया गया है, क्योंकि प्राकृतिक वेगों को कोई समाप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति इन्हें संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता, केवल इनको मोड़ा जा सकता है। जिस तरीके से नदी की तेज धार को कोई भी रोकने की कोशिश करेगा तो असफल ही रहेगा। केवल उसकी धारा को मोड़ा ही जा सकता है और उस क्षेत्र को बचाया जा सकता है जिसके लिए वह उसे रोकना चाहता था। मैं आशा करता हूं कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वह आप समझ रहे होंगे। दोस्तों, अगर पत्नी ने सामंजस्य नहीं बिठाया, पत्नी ने शारीरिक संबंधों से मना कर दिया, तब क्या होगा? क्योंकि पति के अंदर प्राकृतिक वेग है, वह किसी अन्य जगह पर अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा और पर स्त्रीगामी हो जाएगा। और अगर कोई पति पर स्त्रीगामी हो गया या है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो उसका जिम्मेदार वह पत्नी ही होगी। और पर स्त्रीगामी पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों ही कष्ट के भागीदार होते हैं। उनके ऊपर यह अपराध बनता है और वह नरक की यातनाएं सहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, पति का भी दायित्व होता है। यदि पति ने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है, वह भी शरीर भाव से ऊपर उठ चुका है, और पत्नी अभी उस मार्ग पर अग्रसर नहीं है, उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में पति है, या यूं कह लीजिए भक्ति की तरफ उसका झुकाव नहीं है, तब भी पति का फर्ज है कि वह उसको शारीरिक सुख दे। अगर वह व्यक्ति घर ही छोड़कर चला गया या पत्नी ने पर पुरुष से संबंध बना लिया तो गृहस्थी तो बर्बाद हो जाएगी।
उस गृहस्थी को बर्बाद होने से बचाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको अपनी पत्नी को धीरे धीरे मोड़कर उसे भक्ति मार्ग पर लाना है। आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी भक्ति मार्ग की लाइन में उसको लेकर आ सकें, तो परमात्मा भी आपसे खुश होगा और इसमें परमात्मा भी आपकी मदद करेगा। दोस्तों, आपने मीराबाई का नाम तो सुना ही होगा। मीराबाई जब बाल्य अवस्था में थी, उस समय ही उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था और उन्होंने वैराग्य भाव को प्राप्त कर लिया था। लेकिन उनके पिता ने उनकी शादी करा दी और पहले ही दिन यानी पहली रात जब उनका अपने पति से आमना सामना हुआ, तो उन्होंने अपने पति से कहा कि यह संसार जानता है कि आप मेरे पति हैं, लेकिन मैं तो पति का वर्ण पहले ही कर चुकी हूं और मेरे वो पति हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का संबंध मेरी आत्मा से है और मेरे प्राणों के साथ है, लेकिन आपका संबंध हमारे शरीर के साथ है। तो आप अगर चाहें तो हमारे शरीर का सुख प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसमें आपके लिए बाधा नहीं बनूंगी, लेकिन मैं पति तो मानती हूं भगवान श्री कृष्ण को ही, और किसी को भी अपना पति नहीं स्वीकार कर सकती, आपको भी नहीं, क्योंकि सामाजिक मर्यादा हमें निभानी है, समाज में रहना है और समाज यह कहता है कि आप मेरे पति हैं, तो इस शरीर पर आपका अधिकार है। आप इस शरीर से चाहें तो सुख प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उनके पति की असमय ही मृत्यु हो गई थी, यह अलग बात है, लेकिन जब तक वह जीवित रहे उन दोनों में कभी किसी प्रकार का कलह नहीं हुआ। उनके पति ने कभी भी भक्ति करने से मीरा जी को नहीं रोका और मीरा जी ने भी अपने पति को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कभी नहीं रोका। यद्यपि उनका ध्यान हमेशा अपने पति, वास्तविक पति भगवान श्री कृष्ण में लगा रहा। वहां से वह कदा भी विचलित नहीं हुई थी। तो यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो अगर पति पर स्त्रीगामी है या पत्नी पर पुरुषगामी है, तो दोष एक दूसरे का ही है। दोस्तों, अगर स्त्री पर पुरुषगामी है तो पति का दोष कहीं ना कहीं होता है, वह अपराध कर रहा है। और अगर पति पर स्त्रीगामी है तो पत्नी कहीं ना कहीं अपराधी है। इसलिए स्त्रियों के लिए कुछ श्रृंगार निर्धारित किए गए हैं। वह श्रृंगार किसके लिए निर्धारित किए गए हैं? अपने पति को रिझाने के लिए, मोहित करने के लिए यह श्रृंगार पत्नी करती है, ताकि उसकी गृहस्थी की गाड़ी के दोनों पहिए सही सलामत रूप से कार्य कर सकें। तो गृहस्थी में अगर आप सुख चाहते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इससे भक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। यदि उस परिवार के बच्चे खुश हैं तो परमात्मा भी खुश होगा। चाहे आपके इष्ट कोई भी हो, वह हमेशा आपसे खुश ही रहेंगे और उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, क्योंकि इस समय आप ग्रस्त हैं और गृहस्थी का धर्म पालन करना आपका कर्तव्य है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वह मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूं। तो आपको इसको फॉलो करना है दोस्तों। इसे आपको अपने जीवन में अपनाना है, ताकि आपकी गृहस्थी में किसी भी प्रकार की दरार ना पड़े। क्योंकि गृहस्थी में अगर एक व्यक्ति भी अपने पथ से, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो वह इसका उत्तरदायी है, वह उसका अपराधी है और उसे सजा जरूर मिलेगी। इससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे। मैंने देखा है दोस्तों, कई व्यक्ति गृहस्थी छोड़कर भाग जाते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं।
इसी वजह से व्यक्ति घर छोड़कर चला जाता है। तो यह सही नहीं है दोस्तों। आप दोष के भागीदार बन चुके हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्योंकि हमारे अधिकतर देवी देवता स्वयं गृहस्थी हैं, तो आपको गृहस्थी का त्याग नहीं करना है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप साधना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। बस केवल आपको इसमें तिथि, वार या जो बड़े दिन और बड़े त्योहार आते हैं या आपका जो इष्ट देव का दिन होता है, वार होता है, उसका आपको ध्यान रखना है। इन दिनों में आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।